नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नरेंद्र शरणागत। आपने अपने जीवन में अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या सामान्य व्यक्ति हैं तो ये जो मैं कुछ आज कानून के शब्द बताने जा रहा हूं ये आपने जरूर सुने होंगे। पहला एक शब्द आता है कि लॉयर। लॉयर कौन होता है? दूसरा एक शब्द आता है एडवोकेट, जिसे हम साधारण भाषा में साधारण गांव के लोग या जो सामान्य व्यक्ति है वो वकील के नाम से जानते हैं। तीसरा एक शब्द आता है कि बैरिस्टर। इन तीनों में क्या अंतर है और ये तीनों होते क्या हैं? तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है तथा इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉयर। तो लॉयर वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है या लॉ में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है, जिसे हम सामान्य एलएलबी या बीएलएलबी कहते हैं। अगर आपने 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम जैसे बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी या बीबीएलएलबी या बीएससी एलएलबी या 3 वर्षीय पाठ्यक्रम एलएलबी आपने पूर्ण कर ली है, जिस व्यक्ति ने यानी लॉ की डिग्री पूर्ण कर ली है, जो डिग्रीधारी है, एक प्रकार से जिसके पास डिग्री है वो डिग्रीधारी है, तो वह लॉयर है। दूसरा एक शब्द आता है कि एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? तो अधिवक्ता अधिनियम के तहत जो दिया हुआ है उसके अनुसार जो व्यक्ति अपनी 3 वर्षीय डिग्री कंप्लीट करने के बाद, लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी राज्य बार काउंसिल में या भारतीय बार काउंसिल, जिसे हम बीसीआई बोलते हैं, भारतीय विधिज्ञ परिषद हिंदी में होता है, तो बीसीआई या फिर किसी स्टेट बार काउंसिल में जिसने अपना नामांकन करवा लिया है, वह व्यक्ति अधिवक्ता यानी एडवोकेट होता है। तो अधिवक्ता का सामान्य अर्थ होता है कि अधिकृत वक्ता, यानी किसी भी पक्षकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत रूप से वह एक अधिकृत व्यक्ति हो जाता है, वह अधिवक्ता कहलाता है। पक्षकार अपने जो अधिवक्ता है उसके माध्यम से वकालतनामा साइन करता है और वकालतनामा साइन करने के बाद आप उस मामले की पैरवी कर सकते हैं, यानी अधिकृत रूप से आप उस मामले के वक्ता हो जाते हैं, अधिवक्ता। तीसरा एक शब्द आता है बैरिस्टर, कि बैरिस्टर कौन होता है? तो देखिए, जहां तक बैरिस्टर की बात है, जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली है तथा भारत में वह व्यक्ति वकालत कर रहा है, तो वह कहलाता है बैरिस्टर। सामान्य भाषा में जिसने इंग्लैंड से अपनी लॉ की डिग्री पूर्ण की है वह व्यक्ति बैरिस्टर कहलाता है। अगर वो भारत में अपनी वकालत करता है तो भारत में बैरिस्टर कहलाएगा। फिर और भी कई सारे कानूनी विषय में शब्द आते हैं, जैसे एक होता है एजीपी, जीपी। तो एजीपी वह व्यक्ति होता है जो शासन का पक्ष, एक सेशन यानी सत्र न्यायालय में शासन का पक्ष रखता है, वह एजीपी या जीपी कहलाता है। फिर एक शब्द आता है एडीपीओ, कि एडीपीओ क्या होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में अभियोजन अधिकारी बोलते हैं। तो अभियोजन अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी जो लोअर कोर्ट रहती है, जो ट्रायल कोर्ट बोलते हैं, यानी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शासन का जो पक्ष रखता है उसको हम एडीपीओ बोलते हैं। फिर एक शब्द आता है महाधिवक्ता, कि राज्य में महाधिवक्ता कौन होता है? तो महाधिवक्ता वह व्यक्ति होता है जो राज्य सरकार का पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो हाईकोर्ट के माध्यम से जो रखता है कोई अधिवक्ता, तो उस समय महाधिवक्ता कहलाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान में दी हुई है, संविधान के तहत उसकी नियुक्ति होती है और राज्य शासन उसकी नियुक्ति करती है। उसका कार्यकाल भी लगभग 5 वर्ष का होता है। फिर एक शब्द आता है महान्यायवादी, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यह कौन होता है? केंद्र सरकार का पक्ष जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रखता है, या केंद्र सरकार का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा वकील जो होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी करता है, वह भारत का महान्यायवादी कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको कानून के कुछ जो शब्द हैं, सामान्य जो बहुत सारे लोग जानते हैं शब्द, उनका अर्थ नहीं जानते हैं, उसका मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने छोटी सी वीडियो में आपको एक छोटी सी जानकारी प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र शरणागत। बने रहिए आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल में।